नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार को कर्नाटक के हाजियों का पहला काफिला बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान और अन्य ने किया रिसीव। अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का दूसरा पोता जेडीएस एमएलसी सूरज गिरफ्तार। सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच करेगी सीआईडी। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के बाद अब महाराष्ट्र का कनेक्शन। 2 अध्यापकों से हुई पूछताछ। नीट मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। देश भर से इनपुट इकट्ठा करेगी एजेंसी। आरोपियों से भी होगी पूछताछ। मॉब लिंचिंग सामाजिक नहीं, राजनीतिक समस्या। बोले मौलाना अरशद मदनी। सेकुलर दलों से कानून बनवाने की अपील की। बिहार में एक हफ्ते में गिरा तीसरा पुल। मोतिहारी में 1.5 करोड़ की लागत से बना ब्रिज धराशायी। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 22 जून को सुबह 11 बजे कर्नाटक के हाजियों का पहला काफिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा। हाजियों का फ्लाइट पहुंचने के बाद यहां पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के सदस्य सैयद मंसूर अहमद कादरी, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के सदस्य टीपू खान बेंगलुरु और अन्य ने उन सभी हाजियों को रिसीव किया। इस अवसर पर दावा भी की गई और बताया गया कि बीदर के हाजियों को सोमवार 24 जून को दोपहर 3 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाएगा। वहां पर भी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के सदस्य सैयद मंसूर अहमद कादरी और खादिमुल हुज्जाज कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। केपी न्यूज की संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले पोते और सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स वीडियो कांड के बाद अब दूसरे पोते सूरज रेवन्ना का नया कांड सामने आया है। जेडीएस एमएलसी और एचडी रेवन्ना के दूसरे बेटे सूरज रेवन्ना पर चेतन नाम के एक युवक ने 16 जून 2024 को अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। राजधानी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लंबी पूछताछ के बाद सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक सरकार ने एमएलसी डॉक्टर सूरज रेवन्ना का मामला सीआईडी को सौंप दिया है। एडीजीपी कानूनी व्यवस्था आर हितेंद्र ने आज एक आदेश जारी कर हासन जिले के पुलिस अधीक्षक को सूरज रेवन्ना से संबंधित मामले को तत्काल प्रभाव से सीआईडी के जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। यहां तक कि उन्होंने डीजीपी सीआईडी विशेष इकाइयों और आर्थिक अपराधों बेंगलुरु को आगे की जांच करने के लिए भी कहा। सूरज रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध, 342 गलत कारावास, 506 आपराधिक धमकी, 34 सामान्य इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को सुबह ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक का परीक्षण किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चलेगेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर में सुबह 7:10 पर किया गया। यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। यह इस श्रृंखला की तीसरा परीक्षण था। प्रक्षेपण स्थल पर परीक्षण के समय कई दिग्गज वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में बताया है कि आरएलवी LAX-03 ने जिनको हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के बाद पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान आरएलवी की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। साइबराबाद पुलिस ने शनिवार को हैदराबाद में बुर्का पहनकर एक आभूषण की दुकान को लूटने का प्रयास करने के आरोप में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दरअसल 20 जून को 2 चोरों ने हैदराबाद में एक आभूषण की दुकान को निशाना बनाया था। इस दौरान चोरों ने डकैती की कोशिश में मालिक पर चाकू से हमला कर दिया था। दोनों चोरों में से एक ने बुर्का पहना हुआ था, जबकि एक ने हेलमेट से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों का पता लगने के लिए लगभग 16 टीमों ने 161 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के नाम नाजिम अजीज, कोटादिया, शेख सोहेल और सलमान है। इन पर पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने 20 जून को मेटल में जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में डकैती की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। कोटारिया ने दुकान के मालिक को चाकू से धमकाया और सोने के गहने चुराने का प्रयास किया। हालांकि चोरी रोकने के लिए मालिक के बेटे के हस्तक्षेप करने पर आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पल्सर बाइक, एक काला बुर्का, हाथ के दस्ताने, एक बैग और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। नीट यूजी पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अब नीट पेपर लीक का कनेक्शन महाराष्ट्र में भी मिला है। पुलिस ने 2 अध्यापकों से पेपर लीक मामले में पूछताछ की है। जिन अध्यापकों से पूछताछ हुई है उन्हें नांदेड़ की आंतकरोधी स्क्वाड ने शक के आधार पर पकड़ा।
पुलिस को शक है कि ये दोनों अध्यापक नीट पेपर लीक मामले में शामिल हो सकते हैं। दोनों महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों में पढ़ाते हैं, साथ ही दोनों लातूर में निजी कोचिंग सेंटर भी संचालित करते हैं। पुलिस ने दोनों से कई घंटे तक पूछताछ की और फिर जाने दिया। पुलिस ने दोनों को जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए पेश होने का भी निर्देश दिया है। देश में इन दिनों नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर हंगामा चल रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है। दरअसल नीट परीक्षा में पेपर लीक होने का शक है। वहीं यूजीसी नेट की परीक्षा सरकार ने रद्द कर दी है। सरकार का कहना है कि यूजीसी नेट का पेपर डार्क नेट पर लीक हो गया था, जिसके चलते परीक्षा के अगले दिन ही परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा शहर में शेषाई विष्णु की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा को देखने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। दरअसल एएसआई द्वारा की गई खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। नागपुर सर्किल के पुरातत्व अधीक्षक अरुण मालिक ने बताया कि लखुजी जाधव राव की छतरी के संरक्षण कार्य के दौरान विशेषज्ञों की एक टीम ने कुछ अलग पत्थर देखे और खुदाई करने का मन बनाया। टीम खुदाई करते हुए मंदिर के आधार तक पहुंची और करीब 2.25 मीटर की गहराई पर जाकर प्रतिमा मिली। मालिक ने आगे बताया, सभा मंडप के सामने आने के बाद हमने मंदिर की गहराई जांचने का फैसला लिया। इस दौरान हमें देवी लक्ष्मी की प्रतिमा मिली। बाद में शेषाई विष्णु की एक विशाल प्रतिमा मिली। इसकी लंबाई 1.70 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। प्रतिमा के आधार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो सकती है। फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। देश में अलग अलग कई राज्यों में मौजूद सीबीआई ब्रांच जांच में जुट गई है। जानकारी है कि अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन सभी को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ करने वाली है। वहीं एनडीए के जिन अधिकारियों ने नीट परीक्षा कंडक्ट करवाई थी, सीबीआई उनसे भी जल्द संपर्क कर सकती है। सीबीआई को कई दिन पहले ही नीट एग्जाम पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायतें कई राज्यों से मिल रही थी। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत शुरू से लग रही थी। यूजीसी नेट एग्जाम के मामले में शिक्षा विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय ने लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग को राजनीतिक समस्या बताया है। मदनी का कहना है कि भीड़ हत्या सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक समस्या है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष दलों से इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने की अपील की है। मौलाना मदनी ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीड़ की ओर से पीट कर हुई हत्या की हालिया घटनाओं के संदर्भ में की। जमीयत उलेमा संगठन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मदनी ने कहा कि भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करना सामाजिक नहीं, एक राजनीतिक समस्या है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल इसके खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद करें और भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाले। मदनी ने यह भी कहा कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में देश के अधिकतर लोगों ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को नकार कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से लोगों के दिल और दिमाग में नफरत का जो जहर भर गया है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ तथा अलीगढ़ की ये घटनाएं इसका प्रमाण है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े 3 अहम बदलाव किए गए हैं। अब कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या अति विशिष्ट व्यक्ति, श्री राम मंदिर परिसर में उसको चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, अब किसी को चरणामृत नहीं दिया जाएगा और तीसरा, अब सबसे अहम यह है कि अब दर्शनार्थी पुजारी को पैसा देने के बजाय केवल दान पत्र में ही अर्पण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के काफी दिनों से यह शिकायत श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पास आ रही थी कि सभी राम भक्तों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को विशिष्ट सुविधा मिल रही है, जैसे उन्हें चंदन का तिलक लगाया जा रहा है और चरणामृत दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को ट्रस्ट ने समाप्त कर दिया है और अब किसी को विशिष्ट व्यक्ति नहीं माना जाएगा और सभी को एक समान माना जाएगा। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बिहार में एक ही हफ्ते में तीसरा पुल गिरने की घटना सामने आई है। यहां अरिया और सीवान के बाद रविवार को मोतिहारी में भी निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। यह घटना जिले के खोरासन प्रखंड क्षेत्र के अम्वा से चैनपुर के रास्ते में बन रहे पुल की है। यह पुल चालू होने से पहले ही एकदम से गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ की लागत से इस पुल को धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया जा रहा था और यह पुल चालू होने के पहले ही गिर गया। पुल के गिरने के बाद अब लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे, तो दूसरी ओर सरकार की भी खूब बदनामी हो रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान और मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का टाइटल लव यापा रखा गया है, जिसका निर्देशन सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा जैसे हिट फिल्मों के निर्देशक अद्वैत चंदन कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले महीने से ही शुरू कर दी गई है। बता दें कि जुनैद खान के ऐतिहासिक ड्रामा महाराज जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। मीडिया रोड पर फिल्म की टीम ने आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग पूरी कर ली है और दूसरा शेड्यूल दिल्ली के FCR में पूरा किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार को कर्नाटक के हाजियों का पहला काफिला बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान और अन्य ने किया रिसीव। अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न में पूर्व पीएम HT देवेगौड़ा का दूसरा पोता TDS MLC सूरज गिरफ्तार। सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले की जांच करेगी CID। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के बाद अब महाराष्ट्र का कनेक्शन, 2 अध्यापकों से हुई पूछताछ। नीट मामले में CBI ने शुरू की जांच। देश भर से इनपुट इकट्ठा करेगी एजेंसी। आरोपियों से भी होगी पूछताछ। मॉब लिंचिंग सामाजिक नहीं, राजनीतिक समस्या, बोले मौलाना अरशद मदनी। सेकुलर दलों से कानून बनवाने की अपील की। बिहार में एक हफ्ते में गिरा तीसरा पुल। मोतिहारी में 1.5 करोड़ की लागत से बना ब्रिज धराशायी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।